डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अपने क्लास 10 एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हल करेंगे। शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारा प्रश्न कर रहा है कि जो ये शीर्ष है जो दिए गए हैं वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी कि हमें एक त्रिभुज दिया गया है जिसके शीर्ष है 0,-1, दूसरा है 2,1 और तीसरा है 0,3। तो हम इस त्रिभुज को मान लीजिए ABC मान लेते हैं, A, B और C मान लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा प्रश्न कर रहा है भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लेते हैं AB भुजा के मध्य बिंदु यहाँ पे है, AC का मध्य बिंदु यहाँ पे है और BC का मध्य बिंदु यहाँ पे है, और जो इससे त्रिभुज बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ये बनेगा इससे त्रिभुज। और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हम इसको PQR मध्य, यानी कि जो भुजाओं के मध्य बिंदु से जो क्षेत्रफल यानी कि जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम उस त्रिभुज को PQR मान लिए। फिर कह रहा है इनके क्षेत्रफल का, यानी कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे दिए हुए त्रिभुज के साथ हमें ज्ञात करना है। यानी कि इसका क्षेत्रफल बटे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे तो हमें अनुपात आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे माना ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक A कितना है 0,-1, B जो है 2,1 और जो C है वो है 0,3 है। तो जब इतना लिख लेंगे तब लिखेंगे जब AB का मध्य बिंदु P हो। नीचे लिखेंगे जब AB का मध्य बिंदु P हो तो P के निर्देशांक जब AB का मध्य बिंदु P हो तो P के निर्देशांक। तो हमने पढ़ा है किसी भी रेखाखंड को विभाजित करने, यानी कि दो बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का होता है सूत्र x1 + x2/2, y1 + y2/2। यानी कि किसी भी रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का सूत्र ये होता है। अब देखिए x1, x2, y1, y2 के कौन कौन से मान है। तो हमारा x1 का मान ये ले लेते हैं और y1 का इसे, x2 का इसे ले लेते हैं और y2 को इसे ले लेते हैं। ठीक है, तो अब मान को उठा के इसमें रखेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x1 यानी कि 0 + x2 यानी कि 2/2 सूत्र के हिसाब से, कमा y1 यानी कि -1 और y2 यानी कि +1/2 सूत्र के हिसाब से। तो जब हम इसे हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 में लिख देता हूँ 2/2 और कमा -1 +1 कट जाएगा, 0 बचेगा 2, यानी कि ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, बचेगा 1,0। यानी कि हमारे इस बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया 1,0, जिसको मैं यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ 1,0। तो इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे अब मिटाता हूँ, इसकी आवश्यकता अब हमें नहीं पड़ेगी। तो हमारे P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 1,0। फिर अब इसी प्रकार Q का निकालेंगे,
इसे भी नोट कर लीजिए। अब मैं इसे मिटाता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद नोट कीजिएगा, इसके बाद कमा जब AC का मध्य बिंदु क्या हो, Q हो तो Q के निर्देशांक तो विभाजन सूत्र यानी कि हम जब पढ़े हैं कि जब किसी भी रेखाखंड को कोई बिंदु दो बराबर भागों में, यानी कि हमारे प्रश्न में लिखा है भुजाओं को मध्य बिंदु, यानी कि मध्य बिंदु यानी कि दोनों को बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु को ही मध्य बिंदु कहते हैं। मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज यानी कि ये मध्य बिंदु है। और जब हम इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा क्या हमारा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। यही फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक इतना होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे x1 हम x1 इसी को ले लेते हैं, y1 इसी को ले लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे x2 इसको ले लेते हैं और y2 इसको ले लेते हैं, क्योंकि हम इस भुजा पे बात कर रहे हैं। तो देखिए x1 यानी कि 0 प्लस x2 यानी कि 0/2 सूत्र के हिसाब से, कमा y1 यानी कि -1 और y2 यानी कि +3/2 सूत्र के हिसाब से। अब देखिए 0/2 यानी कि 0, कमा -1 और +3 है यानी कि 2/2 कट जाएगा एक बार में, यानी कि ये आ गया हमारा 0,1, यानी कि हमारे Q बिंदु का निर्देशांक आ गया 0,1। तो इसे भी नोट कर लीजिए, इसे भी मैं मिटा देता हूं। अब देखिए अपने तीसरे बिंदु पे बात करेंगे। जैसा कि हमने दोनों पे किया तो लिखेंगे तथा जब BC का मध्य बिंदु C हो तब, या तो C के निर्देशांक तो C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, जैसा कि बताया हमने, ये भी हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे x1 ये हमारा हो जाएगा, मान लेते हैं x1 इसे, और y1 1 को, x1 1 को मान लेते हैं, y1 x1 2 को और y1 1 को मान लेते हैं, और x2 y2 सेम उसी को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए मान को रखेंगे जब यहाँ पे हम, तो x1 यानी कि 2 प्लस x2 यानी कि 0/2 सूत्र के हिसाब से, फिर y1 यानी कि 1 प्लस y2 यानी कि 3/2 सूत्र के हिसाब से। फिर इसे हल करेंगे तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2/2, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/2, कट जाएगा 2 1 2 और 2 दूनी 4, यानी कि हमारा आ गया 1,2, यानी कि हमारे R बिंदु का निर्देशांक हो गया 1,2। अब हम इसे रफ कर देंगे, नोट कर लीजिए इसे। अब जब निर्देशांक निकाल लिए तो अब क्या करें, या तो पहले बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें या तो पहले छोटे वाले का निकाल लें, दोनों में से पहले किसी का भी निकाल लें। तो मैं पहले बड़े वाले का निकाल देता हूं, आप भी निकाल लीजिए पहले बड़े वाले का। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो आप इसके बराबर में लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है उसके लिए, इसके लिए नीचे मैं लिख लूंगा। तो देखिए जब मैं नीचे लिखूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल तो उसका सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 प्लस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और यदि आप ये सूत्र सिद्ध करना चाहते हैं कि ये सूत्र क्यों ऐसा होता है,
तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक लिंक है, उसको खोल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए 1/2 फिर x1, तो मैं यहाँ पे दर्शा देना चाहता हूँ x1 y1 आप किसी को भी मान सकते हैं, मैं मान लेता हूँ x1 y1 इसे, x2 y2 इसे और x3 y3 इसे, वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप किसे क्या मानेंगे। तो मैं इसे x1 मान लेता हूँ, इसे y1, इसे x2 और इसे y2, इसे x3 और y3, ठीक है। तो आइए हम अपने x1 का मान रखते हैं। तो x1 का मान हमारा कितना है 0, यानी कि यहाँ पे 0 और छोटा कोष्ठ y2 यानी कि 1, फिर प्लस y3 यानी कि 3। सिर्फ मैं यहाँ पे मानों को रखते जा रहा हूँ, देखते रहिए आप। x2 यानी कि 2, फिर से y3 यानी कि 3 माइनस यहाँ पे माइनस रहेगा, मैं गलती से प्लस लिख दिया, यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा y3 3 और फिर से y1 यानी कितना हमारा y1 है -1, तो माइनस माइनस 1 हो गया, प्लस हो जाएगा। फिर से देखिए प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 0 और y1 की वैल्यू कितनी है हमारी -1 और y2 की वैल्यू कितनी है -1। अब इसे हम हल करेंगे तो आ जाएगा 1/2, गुणा करेंगे तो 0, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4 और 4 में 2 से करेंगे तो 8, और ये भी हमारा ब्रैकेट के बाहर 0 है तो इसलिए पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 1/2 गुणे 8, तो काटा लेंगे 4 बार में, यानी कि हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 4। बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया कितना 4। फटाफट इसे नोट कीजिए, मैं इसे मिटाऊंगा। तो अब जब हम बड़े वाले का निकाल लिए तो अपने छोटे वाले का निकाल लेते हैं। बड़े वाले का 4 आया है, जिसको हम यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब अपने छोटे वाले पे बात करेंगे तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, जैसा हमने बड़े वाले का निकाला वैसा छोटे वाले का, तथा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका भी सेम सूत्र वही होगा जो मैंने पहले वाले में बताया, 1/2 इंटू x1 y1 प्लस y1 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, सॉरी यहाँ पे y2 माइनस y3। तो जब हमारे ये सूत्र हो गया, अब हम क्या करेंगे, इनके मानों को उठा के रखेंगे। तो हम मान लेते हैं इस त्रिभुज के लिए x1 हमारा ये लिख देता हूं, एक बार इसको मिटाता हूं इसके लिए। तो अब हम इसके लिए मान लेते हैं x1 हमारा ये है, y1 ये है, x2 ये, y2 ये, x3 हमारा 0, y3 1। तो अब आइए इन मानों को रखते हैं। तो 1/2 सूत्र के हिसाब से x1 यानी कि हमारा कितना है 1 इंटू y2 यानी कि कितना है हमारे पास 2 माइनस y3 यानी कि 1, आप मान को इसमें देखिए, फिर प्लस x2 यानी कि 1, y3 यानी कि 1 माइनस y1 यानी कि 0, फिर से प्लस x3 यानी कि कितना है हमारा मान 0 इंटू y1 का मान कितना है 0 माइनस y2 माइनस 1। तो अब जब हम इसे हल करेंगे तो 1/2 1 और घटा लेंगे तो आ जाएगा 1, 2 में से माइनस से करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस इसमें देखिए 1 इंटू हटा लेंगे 1 में से माइनस 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, प्लस 0 में गुणा करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर 0 है, पूरा 0 हो जाएगा। फिर आ जाएगा 1/2 इंटू 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, प्लस 1 में 1 का गुणा होगा 1, हल करेंगे तो 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो अब देखिए हमें कह रहा है बिंदुओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। तो हमने वो ज्ञात कर लिया जो बिंदु से त्रिभुज के क्षेत्रफल बन रहा है, ठीक है। इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि ये 1 है, याद रखिएगा ये 1 है। तो हम अब इसे मिटाते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा।
तो अब देखिए लिखेंगे अतः त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, चित्र को आप नोट कर लीजिएगा बगल में। अनुपात बराबर, तो अनुपात जानते हैं क्या होगा, पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि कह रहा है यानी कि नए वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल, क्योंकि कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि जो बन रहा है त्रिभुज उसका क्षेत्रफल, यानी कि हमने उसे क्या माना था, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब बटे कह रहा है दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एबीसी तो हमारा दिया था जिसे हमने एबीसी माना था का क्षेत्रफल। तो हमारे पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो गया कितना, 1 बटे एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना था, 4, यानी कि बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 1 वर्ग मात्रक निकाला था और जो दिया था उसका 4 वर्ग मात्रक था। तो यहाँ से हमारा अनुपात हो जाएगा 1:4, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है 1:4। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य दोस्तों के पास शेयर करें।